नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस सोनेट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सोनेट नंबर 43। हम इसको हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज के नाम से भी जानते हैं। हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे इसमें कितने लिटरेरी डिवाइसेस प्रेजेंट है और देखेंगे एग्जाम के लिए कुछ फोकस पॉइंट्स, जिससे हमको आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोयम को समझने से पहले इसका कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग विक्टोरियन एरा की एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पोएट थी। उनकी लाइफ काफी मुश्किलों से भरी थी। वो एक क्रॉनिक इलनेस से परेशान थी और उनके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थे, जिन्होंने अपने किसी भी बच्चे को शादी करने की परमिशन नहीं दी थी। ये पोयम अकेले नहीं लिखी गई थी, ये एक कलेक्शन का पार्ट है जिसका नाम है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। इसमें टोटल 44 सोनेट्स हैं जो उन्होंने अपने हस्बैंड फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखे थे। ये सोनेट्स उनके सीक्रेट कोर्टशिप और लव स्टोरी को क्रॉनिकल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि टाइटल में पोर्टुगीज क्यों है, जबकि पोएट तो इंग्लिश है। ये एक तरह का डिस्गाइज था। एलिजाबेथ इन पोएम्स की पर्सनल नेचर को पब्लिक से छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने टाइटल ऐसा रखा जिससे लगे कि ये पोएम्स किसी पोर्टुगीज पोएट से ट्रांसलेट की गई है। पोर्टुगीज उनके हस्बैंड रॉबर्ट का उनके लिए एक पेट नेम भी था। ये पोएम उनकी लव स्टोरी का क्लाइमेक्स है। ये सिर्फ एक सिंपल लव पोएम नहीं, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें स्पीकर मौत जैसे अंधेरे से निकलकर एक लाइफ अफर्मिंग लव तक पहुंचती है। अब बात करते हैं पोएम के स्ट्रक्चर की। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ये एक पेट्रियार्कल सोनेट है जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। एक पेट्रियार्कल सोनेट में 14 लाइंस होती है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है ऑक्टेव, पहली 8 लाइंस जिसका राइम स्कीम होता है ए डबल बी डबल ए डबल बी ए। इस सेक्शन में स्पीकर एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है। यहाँ वो अपने प्यार के अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करती है। आखिरी 6 लाइंस जिसमें राइम स्कीम होता है सी डी ई या सी डी। यहाँ पर पोयम एक टर्न लेती है, वोल्टा कहते हैं हम इसको। इस सेक्शन में स्पीकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कंक्लूजन देती है। पोयम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है जिससे एक स्टेडी म्यूजिकल रिदम बनता है। ये कंट्रोल्ड रिदम उनके इंटेंस पैशन को एक स्ट्रक्चर देता है। चलिए अब पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। मैं आपको हर लाइन का लिटरल मीनिंग बताऊंगा और उसके पीछे डीपर फिगरेटिव मीनिंग भी बताऊंगा। सबसे पहली लाइन है हमारी, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज। स्पीकर एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछती है कि वो अपने बिलव्ड को कैसे प्यार करती है और फिर कहती है चलो मैं उन तरीकों को गिनती हूँ। ये लाइन पोयम का सेंट्रल कंटेक्स्ट सेट करती है। प्यार जैसे एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को काउंट करने की कोशिश, ये एक टेंशन क्रिएट करता है क्योंकि प्यार एकदम इन्फिनिट होता है। स्पीकर यहाँ एक एक्टिव वॉइस लेती है, अपने एक्सपीरियंस को खुद डिफाइन करने का कंट्रोल लेती है। I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight. For the ends of being an ideal grace. स्पीकर कहती है कि वो अपने लव से इतना प्यार करती है कि जितनी उसकी सोल की गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई है, वहां तक जहां तक उसकी आत्मा अनदेखी चीजों को महसूस कर सकती है, जैसे अस्तित्व का अंत और ईश्वर की कृपा। यहाँ पर लव को एक 3 डायमेंशनल स्पेस की तरह दिखाया गया है। ये प्यार फिजिकल वर्ड से परे है और एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट बन जाता है जिसमें आत्मा अल्टीमेट मीनिंग और सेल्वेशन को ढूंढती है। आई लव थी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट। ये लाइंस ऊपर की मेटाफिजिकल बातों को जमीन पर लाती हैं। प्यार सिर्फ एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट स्टीडी प्रेजेंस है जो रोज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। सन एंड कैंडल लाइट का मतलब है कि प्यार हर वक्त दिन रात कांस्टेंट है। आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट। प्यार यहाँ एक कॉन्शियस प्रिंसिपल चॉइस है, ना कि सिर्फ एक पैसिव फीलिंग। इस पर्सनल लव को एक पब्लिक पॉलिटिकल स्ट्रगल से जोड़कर इसे मॉरल वैल्यू दी गई है। ये हमारी पोएट की अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करता है, जहां उन्हें अपने फादर के खिलाफ आजादी के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम द प्रेज। यहाँ प्यार को ईगो या सेल्फ इंटरेस्ट से अलग बताया गया है। ये सेल्फलेस है और इसकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को रीइंफोर्स करता है। I love thee with passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith.
ये पोयम का टर्निंग पॉइंट है। अब प्यार को स्पीकर की पर्सनल हिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। ये एक रिडेम्पटिव फोर्स है जो पुराने दुखों की एनर्जी को एक नए पॉजिटिव काम में पुट टू यूज लगा रही है। इसमें एडल्ट ग्रीफ की इंटेंसिटी और बचपन के विश्वास की प्योरिटी दोनों है। आई लव thee with a love I seem to lose with my lost saints। ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफरेंस है। लॉस्ट सेंट्स का मतलब हो सकता है कि खोया हुआ रिलीजियस फेथ या वो लोग जिन्होंने स्पीकर का ट्रस्ट तोड़ा था। अब उनके बिलव्ड के लिए प्यार उस स्पिरिचुअल खाली जगह को भर रहा है और एक नया पर्सनल फॉर्म ऑफ रिलीजन बन गया है। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ माई लाइफ। यहाँ प्यार को जिंदगी के बराबर कर दिया गया है। ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स इंसानी अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर देते हैं। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि स्पीकर के अस्तित्व का हिस्सा है। एंड इफ गॉड चूज आई शेल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ये अल्टीमेट डिक्लेरेशन है। प्यार इतना गहरा है कि वो मौत के बाद भी रहेगा। इफ गॉड चूज विक्टोरियन पिटी को दिखाता है, लेकिन आई शैल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल कन्विक्शन है। ये पोएट को इन्फिनिट के दायरे में ले जाकर खत्म कर देता है। इस पोयम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं जिन्हें आपको अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करना चाहिए। सबसे पहला इसमें एनाफोरा, ये सबसे प्रोमिनेंट डिवाइस है। आई लव दी प्रेज का बार बार रिपीट होना एनाफोरा कहलाता है। इससे स्पीकर के डिवोशन पर जोर पड़ता है। एक वो या प्रार्थना जैसे टोन आती है और काउंटिंग के प्रोसेस को स्ट्रक्चर मिलता है। एन्यूमरेशन, पूरी पोयम एक लिस्ट है जिसमें स्पीकर अपने प्यार के तरीकों को काउंट कर रही है। हर नई लाइन के साथ प्यार के स्केल और बढ़ता जाता है जिससे एक अबंडेंस का सेंस क्रिएट होता है। जक्सटापोजिशन डिकोटमी, पोयम में एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट आइडियाज को एक साथ रखा गया है जैसे आइडियल ग्रेस और सन एंड कैंडल लाइट। इससे पता चलता है कि उनका प्यार स्पिरिचुअल भी है और रियल वर्ल्ड में ग्राउंडेड भी। इमेजरी, पोयम में ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है जैसे ग्रेस, राइट, प्रेज, लेकिन कुछ पावरफुल कंक्रीट इमेजेस भी हैं जैसे सन, कैंडल लाइट एंड ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स जो पोयम को इमोशनल डेप्थ देते हैं। अगर आपके एग्जाम में थीमेटिक क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। द ऑल एनकम्पासिंग नेचर ऑफ लव, प्यार हर जगह है, आत्मा की गहराइयों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक। ये मेटाफिजिकल भी है और म्यूंडेन भी। लव एज एन एक्ट ऑफ लिबरेशन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए जिनकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, आजादी से प्यार करना एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था। उनके लिए लव एक फॉर्म ऑफ फ्रीडम की चीज है। लव एज अ स्पिरिचुअल पैशन, पोयम में दिखाया गया है कि कैसे रोमांटिक लव एक नए तरह के फेथ बन जाता है। स्पीकर का जो विश्वास लॉस्ट सेंट्स के साथ खो गया था, वो उन्हें अपने बिलव्ड के प्यार में वापस मिलता है। ये प्यार उनके लिए नया स्पिरिचुअल एंकर बन जाता है। सोनेट नंबर 43 सिर्फ एक लव पोयम से कहीं ज्यादा है, जैसा कि हमको स्टार्टिंग में इसके टाइटल से लग रहा था। ये एक विक्टोरियन एरा की वुमेन की आवाज है, अपने अस्तित्व की, अपनी आजादी की। और इसकी सिंपल लैंग्वेज इसको टाइमलेस मास्टरपीस बनाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस और लिटरेरी एनालिसिस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।